Hello guys, welcome to the very first video tutorial on Java interview question and answer. And I am Satyam from the Techie Friends और इस वीडियो पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखने का जो पर्पस होता है वो क्या होता है और उसका यूज क्यों किया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS के बारे में, तो ये लगभग बहुत सारे इंटरव्यूज में हमसे पूछा जाता है कि हमारे जो मेन का सिंटैक्स होता है उसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS यानी कि उसे पब्लिक और स्टैटिक बनाने की ज़रूरत क्यों होती है। उसके अंदर जो स्ट्रिंग लिखा होता है और फिर ARGS लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्या यूज़ होता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जो पब्लिक होता है आप सबको पता है, खैर मेरे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, कि ये एक एक्सेस स्पेसिफायर है। यानी कि जब भी हम अपने क्लास को एज अ पब्लिक बना देते हैं तो होता क्या है कि जब भी हम चाहते हैं कि जो हमारा क्लास है उसे हम आउटसाइड से भी यूज कर सकें, तो क्या होता है कि उसे हमें पब्लिक बनाना होता है। ठीक है, तो चलिए एक डायग्राम के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक क्लास के अंदर, जैसा कि जब भी हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जो मेन मेथड होता है, अब क्वेश्चन ये होता है कि जैसा कि हमें पता है कि जो मेन मेथड होता है उसको एग्जीक्यूट करने की, उसको कॉल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो जेवीएम की होती है। और जो जेवीएम होता है ये हमारे क्लास के अंदर नहीं होता, क्योंकि क्लास जो होती है उसको तो हम क्रिएट करते हैं, जो यूजर होते हैं वो क्रिएट करते हैं। और जेवीएम जो होता है वो हमारे क्लास के अंदर नहीं होता, ये आउटसाइड में होता है। तो यही मेन रीजन है कि जो मेन होता है उसे हम पब्लिक बनाते हैं। अगर हम इस चीज़ को अपने क्लास, जो हमारा मेन मेथड है, अगर हम उसको पब्लिक नहीं बनाएंगे तो जेवीएम उसे क्लास के आउटसाइड से कॉल नहीं कर पाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, अगर आप चाहते हैं तो इसे आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ एन एक्सेस स्पेसिफायर दैट मीन्स इट विल बी एक्सेस्ड बाई पब्लिकली। It accessed by JVM from outside to call by JVM from anywhere। ठीक है, देन उसके बाद अब हम मूव करते हैं सेकेंड, स्टैटिक के बारे में। देखिए, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं फिर से आपको एक डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ जिससे आपको मैं इसे और अच्छे से समझा पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कि ये एक मेथड है, जो कि अब जाहिर सी बात है कोई भी मेथड होता है वो किसी क्लास के अंदर ही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होता है कि ये मेथड एग्जीक्यूट कब होगा। ठीक है, जैसे कि हमने किसी मेथड को क्लास के अंदर लिख दिया, तो अब सिर्फ लिखने से तो काम हो नहीं जाएगा, उसे हमें एग्जीक्यूट भी करना होगा। जैसे हम सम नाम का एक मेथड बनाते हैं तो उसे, क्वेश्चन ये होता है कि सीधे सीधे अगर हम बात करें कि वो एग्जीक्यूट कब होगा, जब उसे कॉल किया जाएगा। यानी कि अ मेथड इज एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन इट्स कॉल। तो क्वेश्चन ये होगा कि ठीक है, हमें ये पता चल गया कि ठीक है भैया कि आपका जो मेथड है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब उसे हम कॉल करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि वो कॉल कैसे होगा। हमें ये तो पता चल गया कि ठीक है, हम उसे कॉल करेंगे तभी वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि किस तरीके से इसे कॉल करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये एक क्लास है डेमो, यानी इस क्लास का नाम डेमो है। अब इस क्लास के अंदर हमने इस सब मेथड को बनाया हुआ है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए, आपने जितने भी जावा के प्रोग्राम अभी तक किए होंगे, इसमें क्या करना होता था कि जब भी हम किसी मेथड को बनाते थे तो हमें कॉल करने के लिए क्या करना होता था, उस क्लास का पहले ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं। ठीक, अब उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जिस वेरिएबल में हम उस क्लास के रेफरेंस को स्टोर करते हैं, उस रेफरेंस वेरिएबल के साथ डॉट लगा के इस मेथड को, यानी सम मेथड को हम कॉल करते हैं। जैसे कि ऐसे, इस तरीके से। जो, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, वैसे ही अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आपको पता ही होगा कि हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमें क्लास का नाम लिखना होता है और उसके बाद कोई भी वेरिएबल जो आप ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी आप देना चाहें, XYZ, मैंने OBJ यहाँ पे दिया जैसा कि आप नीचे एग्जाम्पल पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद न्यू लिखते हैं, फिर उसके बाद क्लास का नाम। ठीक है, और जैसा कि हमें यहाँ पे डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो सबसे पहले मैंने लिखा डेमो, OBJ न्यू और डेमो। अब क्या करना है, हमें इस डेमो क्लास के अंदर जो सम नाम का मेथड है इसे हमें कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे,
कि ये जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल है इसके साथ हम डॉट लगा के कॉल कर लेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये तो हो गया कि किसी क्लास के अंदर जब भी हम एक मेथड को बनाते हैं तो उसे किस तरीके से कॉल करते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक यानी मेन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो मेन को के बारे में समझाने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि एक मैंने क्लास बनाया और उसके बाद मैंने पूरा सिंटैक्स लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और उसके अंदर मैंने एक छोटा सा मैसेज दिया है। अब देखिए होगा क्या, अब हमें यहाँ पे मेन, जैसा कि हमें पता है मेन एक मेथड है, तो अब मेन मेथड को हमें कॉल करना है। तो मेन मेथड को कॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, मेन मेथड का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, जो कि कुछ इस तरीके से बनेगा। माफ कीजिएगा, मेन मेथड जिस क्लास के अंदर है उस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और उस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हमें मेन मेथड को डॉट लगा के कॉल करना पड़ेगा। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ कि इन सारी चीज़ों को मैं एक लाइन में करके फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए होगा क्या, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को एक लाइन में लिख दिया। यहाँ पे मैंने क्लास बनाया डेमो, और उसके बाद हमें इस मेन मेथड को कॉल करना है। तो मैंने क्या किया, डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के साथ मैंने डॉट लगा के मेन मेथड को कॉल कर दिया। फ्रेंड्स, आपको लगता है कि ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। जैसा कि अभी हमने जो इसके पहले की एग्जांपल देखा था जिसमें हम सम नाम का जो हमारा मेथड था उसे हम कॉल कर रहे थे, वो कॉल तभी होता है जब कि मेन मेथड को हम कॉल करें। बट मेन मेथड को कॉल करने के लिए सबसे पहले हमें उस क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर मेन मेथड लिखा हुआ है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि हम बिना मेन मेथड को कॉल किए किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें? तो अब हमें मेन मेथड को कॉल तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज बिना उसके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही नहीं होगा। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि जेवीएम सबसे पहले मेन को टारगेट करता है, उसे देखता है कि वो है कि नहीं, देन उसके बाद प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वहाँ से स्टार्ट करता है। तो क्वेश्चन ये होता है कि अब मेन मेथड को कॉल कैसे करें? तो उसका आंसर ये है कि हम इसका ऑब्जेक्ट ही ना बनाएं। तो फिर अब फिर क्वेश्चन ये होगा कि बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम किसी मेथड को कैसे कॉल करें? तो उसका आंसर है कि हम उस मेथड को स्टैटिक बना दें, यानी कि कुछ इस तरीके से जब हम करेंगे, जब हम अपने मेन मेथड को स्टैटिक बना देंगे तो हमें क्या करना होगा कि हमें जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उस टाइम जो जेवीएम होगा वो क्या करेगा कि हमारे क्लास के नाम के साथ मेन मेथड को, यानी कि मेथड के नाम को डॉट लगा के कॉल कर लेगा, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। और आपको पता ही होगा कि जब भी हम किसी मेथड को स्टैटिक बना देते हैं तो उसे कॉल करने के लिए हमें उस क्लास के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हमें उस क्लास के नाम की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो हमने अपने प्रोग्राम माफ़ कीजिएगा, जो हमारा क्लास है उसका नाम हमने डेमो रखा है, तो जेवीएम क्या करेगा कि डेमो डॉट मेन करके उस मेथड को कॉल कर लेगा, मेन मेथड को। तो जिससे क्या होगा कि हमें मेन मेथड का अब ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं, जो मैंने बताया उन्हीं के बारे में। अब उसके बाद हम मूव करते हैं वॉइड की तरफ। ठीक है, अब देखिए वॉइड का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाने जाऊँ तो अगर जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई मेथड बनाते हैं, अगर उसका रिटर्न टाइप हम इंट लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम उससे रिटर्न करवा रहे हैं इंटीजर टाइप की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे मेन क्या होता है, मेन हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, तो इसलिए हम इसे वॉइड बनाते हैं। देन उसके बाद हम मूव करते हैं मेन की तरफ। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो मेन होता है, ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो होता है यहीं से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। इट इज मेथड और अ फंक्शन नेम, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट हियर, दिस इज द नेम विच इज कॉन्फ़िगर्ड इनसाइड जेवीएम। अब उसके बाद हम मूव करते हैं स्ट्रिंग args की तरफ। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में समझाने से पहले मैं आपको कुछ डायग्राम दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको समझेंगे। देखिए होता क्या है कि जब भी हम किसी मेथड को क्रिएट करते हैं तो मेथड क्या करता है, यूजर से यानी कि हमसे कुछ डेटा एज अ इनपुट लेता है और उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म करता है। देन उसके बाद क्या करता है कि वो कुछ रिजल्ट रिटर्न करता है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि जो मेन मेथड होता है वो भी कुछ ऐसा ही करता है।
वो हमसे कुछ वैल्यू एज अ इनपुट लेता है, और वो जिस टाइप की वैल्यू लेता है, हमसे एज अ इनपुट लेता है, वो होती है स्ट्रिंग टाइप की। और वो जो स्ट्रिंग होता है वो होता है, यानी कि जो स्ट्रिंग होती है वो एरे ऑफ स्ट्रिंग होती है। अब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेता है, वो इंटीजर टाइप की भी वैल्यू लेता है, लेकिन उसे वो इंटरनली कन्वर्ट कर लेता है स्ट्रिंग टाइप में। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि स्ट्रिंग ARGS को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रिंग की, तो आपको पता होगा कि जो स्ट्रिंग होता है, जब भी हम जावा में किसी क्लास को बनाते हैं तो उसका पहला जो लेटर होता है उसको हम कैपिटल में लिखते हैं। तो अब यहाँ पे स्ट्रिंग का एस जो है कैपिटल में लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि जो स्ट्रिंग है ये एक प्री डिफाइंड क्लास है। देन उसके बाद ये, अब हम बात करें ARGS की, तो ये क्या होता है कि एन एरे ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो मेन होता है ये हमसे कुछ वैल्यू लेता है जो कि स्ट्रिंग टाइप की होती है, और जो कि जो जो ARGS है वो एक एरे है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जो ARGS है ये एक स्पेसिफिक है कि सिर्फ आप ARGS ही लिख सकते हैं। आप इस ARGS की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी का मतलब आप अपना नाम लिख दीजिए, आप अपने शहर का नाम लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है द टेकी फ्रेंड, तो इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स थी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बारे में। अगर हम इन्हें एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो पब्लिक मीन्स दैट मेन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर। Static means that main does not belong to a specific object. Void means that main return no value. Main is the name of a function. Main is special because it is start of the program. ठीक है। स्ट्रिंग मीन्स एन एरे ऑफ स्ट्रिंग। ARGS इज अ नेम ऑफ द स्ट्रिंग विद इन द बॉडी ऑफ मेन। ARGS इज नॉट स्पेशल, यू कुड नेम इट एनीथिंग एल्स, द प्रोग्राम वुड वर्क द सेम। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बारे में। फ्रेंड्स अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ उसे कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।